गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े वाले लड़के के छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया। लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं और उसको खूब लाड प्यार से खिलावे पिलावे, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहाँ भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूँ। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है
और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था भाई मेरे सामने आ गया, अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे माँ के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। तो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, वो भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी। उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहा जिसने मुझे विष दिया था, तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मूर्ति के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बनकर आया है, अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदगी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है, ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा, जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बे औलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं, और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था, वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले,
परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं, जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा है कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पे लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहाँ से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर तो आ रही थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा है, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत।
उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर। अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है। तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए। और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू? कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रखा ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे गलाया और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है। वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग, बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती,
ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोला कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला, तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे, और शरीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो, और ऐसे फल फूल रहे हैं। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की, और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया, उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई? आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो श्री, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं, और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा, और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, यू बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं, चरणों में डालना चाहा परमात्मा को। परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए।
अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब इन्होंने समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे हैं। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना करा उसको कुंवारी कहते हैं, और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्हा सो जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता।
रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा के ने भली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्व जन्मों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका यूं ना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी, तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईश को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से, और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, भाई लिया ईश को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईश परिणाम। दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई, और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या वो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ही, तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कुंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है?
वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इस पर। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये यहाँ से छपा है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है, सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया, लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे, देखिए इसी 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है, सोम माने ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी स्थिति से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं।
वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गायें बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें अधन्या यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी, धेन में माने गवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था, परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक
तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं, एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कभी परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी ने देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था, सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहता अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका बहन जी? गीता। बहन जी कहाँ से आए आप? सिरसा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, जो कि रामदेव अवतार है ना, उनकी भक्ति करते थे। घर में जोत लगाते थे और जागरण भी लगाते थे उनका। तो बहन जी, जो विष्णु भगवान की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। उससे पहले भक्ति करते थे तब हम, तो मुझे मेरे भी पहला बच्चा हुआ लड़का बड़े ऑपरेशन से। तो वो लड़का वो पैदा होते ही भी गुजर गया, और डॉक्टर के हाथ से जो पेशाब वाली जो पाइप होती है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ लगी कि वो फट गई। तो फिर उसके बाद में मेरे को 2-3 महीने बाद में पता चला, क्योंकि घर वालों ने भी मेरे को पता नहीं लगने दिया। कहने लगे बच्चा ठीक है, लड़की हुई है। ये नहीं कहा भी लड़का हुआ है, कहने लगे लड़की हुई है, और वो भी थोड़ी सी कमज़ोर है, दिन कम है, अभी वो डब्बे में है। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि भी वो लड़की है नहीं। तो मैंने कहा चलो माँ कोई बात नहीं, भी हम भी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, भी हम उनका जागरण लगाएंगे, भी मेरे दोबारा भी बच्चा होगा तब। तो उसके बाद पेशाब वाली थैली फटी, तब मेरा ऐसे ही पानी चलता रहता था। 4 महीने नरक में ऐसे ही पड़ी रही मैं। तो फिर उसके बाद 4 महीने के बाद पेशाब वाली थैली का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद 1.5 साल के बाद मेरे फिर दोबारा लड़का हुआ, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ था। तो वो भी 6 दिन के बाद वो भी गुजर गया। वो भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे 5 दिन तो होश ही नहीं आया था। तो मैंने पूरा जागरण भी कहा भी हम जागरण लगाएंगे भी परमात्मा का, क्योंकि हम तो उन्हीं को, विष्णु भगवान को, उन्हीं को परमात्मा मानते थे, और भी हम यात्रा भी करके आते थे। उनसे कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो उसके बाद मेरे तीसरा बच्चा लड़की हुई बड़े ऑपरेशन से, वो भी। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? वो मेरे देवर की शादी हुई थी, जो मेरी देवरानी थी उसने नाम उपदेश ले रखा था। वो मेरे आगे बात करती थी भी, मेरे को ऐसे ऐसे दौरे आते थे,
तो भी मैंने वहाँ से उपदेश लिया। तो हमने कहा भी देखो दुख तो भी हमें भी बहुत आए हैं, पर हमको तो कोई ऐसा संत ही नहीं मिला। हमने बहुत भी संतों के पास गए हैं, वो यही कहते हैं भी जो जितना भी दुख लिखा है उसको तो कोई नहीं टाल सकता, भी वो परमात्मा ने लिखे हैं दुख और वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो उसने कहा कि भी वहाँ पे हमने नाम उपदेश ले रखा है, तो मेरे को भी दौरे आते थे, तो वहाँ से मैं ठीक हो गई। तो मैंने भगत जी से कहा अपने पति से भी वहाँ पे आप जाके देख के आओ। तो वो यहाँ पे आए, तो यहाँ का भी देख के गए और वो उपदेश पहली बार आए तभी वो उपदेश लेकर चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि असली परमात्मा हम जिनको परमात्मा मानते हैं ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो वहाँ पे है बरवाला सतलोक आश्रम में है, भी मैं तेरे को वहाँ पे लेके चलूँगा, वहाँ जाने से हमको भी कोई दुख नहीं होगा। मैंने कहा भी देखो अब मैं विष्णु भगवान से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि भी मैं इन्हीं को बचपन से मानती आई हूँ। भी जो सभी यही कहते हैं कि भगवान ने जो दुख लिखे हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, भी वहाँ जाने से सतलोक आश्रम में जाने से क्या दुख दूर हो जाएंगे, भी मेरा मन नहीं करता अब जाने के लिए। वो कहने लगा नहीं मैं एक बार तुझे जरूर लेके जाऊँगा वहाँ पे पूर्ण संत परमात्मा आए हुए हैं वहाँ पे। तो वो मुझे यहाँ पे लेके आए। यहाँ आने के बाद मैंने उपदेश लिया। वो जो मेरे दोबारा लड़की हुई वो बड़े ऑपरेशन से हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे उपदेश लिया। तो वो लड़की के हाथ में चोट लग गई, तो मेरे को ऐसा लगा भी जैसे कि मेरी बेटी का हाथ टूट गया। तो मुझे यहाँ पे सत्संग में आना था उस दिन। तो उस दिन मेरे ससुर हैं वो थोड़ा सा हाथ पाँव भी ठीक कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा भी लड़की का हाथ तो मेरे को ऐसे लगता जैसे टूट गया। वो कहने लगे कोई बात नहीं, भगत जी कहने लगे भी कोई बात नहीं, हम अभी गुरुजी से प्रार्थना कर देंगे और आप जल्दी करो कि हमारी ट्रेन निकल जाएगी, फिर हाथ तो ठीक हो जाएगा, सत्संग बार बार नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बच्ची ले रखी है ऐसे ही अपनी बेटी को ले रखा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी भी ऐसे खेलती खेलती लड़की फर्श पे गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो 2 बेटे देखे ये एक बेटी मिली है, भी इसको पता नहीं क्या होगा। तो परमात्मा ने ऐसे उसके हाथ पे थप्पड़ मार के कहा क्या हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ। तो एकदम से भी लड़की ठीक हो गई बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे अब 2012 में अब 2013 में अब ये दूसरा बच्चा होना था, जिनके मेरा 5वां 6ठा ऑपरेशन था ये मेरा। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया पहले कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा अब भी कहीं भी जाओ। तो मेरे को पूरा 9वां महीना लग गया था। तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मैंने डॉक्टरों से कहा भी महीना तो पूरा है। डॉक्टर कहने लगे भी बात ये है कि भी एक चीज़ की गारंटी लेंगे हम, चाहे बच्चे की और चाहे माँ की। तो भगत जी कहने लगे भी हमको तो भी माँ चाहिए। वो कहने लगे भी माँ की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम बच्चे की ले सकते हैं कि माँ के तो 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, अगर अब के बार ऑपरेशन करवाओगे तो इसका 7वां ऑपरेशन है और किसी भी औरत के 7 ऑपरेशन नहीं होते। तो मैं पूरी बीमारी दर्द शुरू थे मेरे, मैंने यहाँ आकर के परमात्मा से गुरुजियों से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, मेरा केस नहीं ले रहे, सिरसा में भी नहीं, हिसार में भी नहीं और अपने मायके में है वहाँ भी नहीं, कि सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज कहने लगे कि बेटा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। तो मैं कहने लगे तुम डरना नहीं। तो मैं वहाँ पे गई, तो जाके अगले दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और भी डॉक्टरों से ने दिखाया, तो उन्होंने एडमिट कर लिया मुझे। ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन करने लगे तो मुझे एकदम घबराहट होनी। तो मैं ऐसे देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे जैसे कोई परछावा खड़ा है। तो मैंने ऐसे गर्दन घुमा के भी देखा भी कि कौन खड़ा मेरे पीछे, तो ऐसे दिखाई नहीं दिया मेरे को। फिर मैंने ऐसे ऊपर की तरफ नज़र करी, तो फिर मेरे को ऐसे लगा भी मेरे पीछे जैसे कोई बैठा है मेरे ऐसे सिर के नीचे हाथ लगा के। तो मैंने 2 बार देखा, 2 बार भी मालूम मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मुझे ये लड़की हुई, तो इसके गुर्दों में पानी चढ़ गया, ये एकदम पैदा होते ही लीली हो गई एकदम। इसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो जैसे कि मुझे बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे, मुझे 2 दिन के बाद होश आया। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ भी बेटा हुआ कि बेटी हुई है? तो मेरी माँ कहने लगी भी बेटी हुई है। मैंने कहा कहाँ है? वो कहने लगी भी उसको तो भी बचने की हालत नहीं है, वो गुर्दों में पानी चढ़ गया उसके, लीली हो गई एकदम, और वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सोच के मेरे दूध 2 दिन आया छाती में, फिर दूध वापस चला गया। दूध वापस जाने के बाद लड़की को 7 दिन में छुट्टी मिली थी
और मैं पहले घर आ गई थी, लड़की से पहले छुट्टी मिल गई थी मुझे, और लड़की को 7 दिन में मिली थी छुट्टी। तो उसके बाद मैं इसको ऊपर वाला दूध पिलाने लगी। डॉक्टर कहने लगे इसको गाय का दूध पिलाया करो। गाय का दूध पिलाने लगी, उससे इसका बुखार नहीं ठीक हुआ और जस्त उल्टी बिल्कुल लगे रहे इसके। फिर कहने लगे कि इसको बकरी का दूध पिलाया करो, तो वो भी पिलाया, वो भी नहीं सूट किया इसको। फिर कहने लगे कि इसको डब्बे का दूध पिलाया करो, वो ठीक रहेगा। तो उससे ये बिल्कुल कमज़ोर हो गई, इसकी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई, जैसे कि भी किरंग होता है उस बिना आँखों का, उसकी आंखें ऐसे अंदर चली गई इसकी आंखें। तो हमारे घर में भी पैसे तो थे नहीं, तो हमारे घर में ना 10 गट्टे कनक के पड़े हुए थे अनाज, तो हमने वो ही बेच दिए, बेच के और इसको एडमिट करवा दिया। अब एडमिट करवाने के बाद जितने पैसे थे सारे लग गए, और ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, बिल्कुल लीली हो गई और सूख गई, जैसे कि मरा हुआ बच्चा हाथ में ले रखा है। डॉक्टरों ने इसको छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद में मैंने इसको कहा, अपने पति को कहा कि हम इसको भी किसी और से पैसे लेके एडमिट करा दें। तो ऐसे करते करते 3 महीने हो गए थे, लड़की बिल्कुल बीमार हो गई। 3 महीने हो गए, छाती मेरी ऐसे हो गई जैसे भी बच्चा हुआ ही पैदा ही नहीं हुआ। तो अब ये वो भगत जी कहने लगे कि नहीं, हम गुरुजियों के पास चलेंगे, वहीं पे प्रार्थना करेंगे। तो पूरी जोर से धूप पड़ रही थी, तो मेरी सास कहने लगी कि तुम आज मत जाना, या तो तुम शाम वाली गाड़ी में जाना या फिर सुबह सुबह जाना। तो इसके पापा कहने लगे भाई अगर हम शाम को जाएंगे तो हमारी बच्ची भी हाथ नहीं लगेगी, हम अभी जाएंगे। कहने लगे माँ भाई हमारे परमात्मा ऐसे है, हम जब घर से निकलेंगे, हमारे घर से स्टेशन यानी कि 20 किले दूर है, 20 कोस दूर है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है हमको। तो इसके पापा कहने लगे, साथ में हंस रहे थे, कहने लगे माँ हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि हम जब घर से निकलेंगे तो हम पर छाया कर देंगे वो। तो कह उन्होंने, मेरे सास ससुर वालों ने सिर से भी गुरमीत सिंह का उनसे उपदेश ले रखा है उन्होंने। तो वो कहने लगे भी हम घर से निकलेंगे तब वहाँ पे हमारे सर पे छाया कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, जैसे हमने तो अपनी तरफ से मजाक किया था। जब हम घर से ऐसे आधा किला दूर निकले तो एकदम बादल से छा गए, जब तक हम स्टेशन पे पहुँचे तब तक छाया ही बिल्कुल रही। तो यहाँ आने के बाद मैंने गुरुजियों से प्रार्थना की कि गुरुजी ये आपके शरण में आने से ये बेटी मिली है, अब इसको पालूं कैसे। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी बेटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धड़क रही थी, धड़कन इसकी, और सभी ये देख रहे थे कि बच्चा जैसे कि मरा हुआ ले रखा है इसने। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी आपकी शरण में आने से बेटी मिली है मेरे को, अब पालूं कैसे। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा इसको दूध पिलाओ। मैंने कहा गुरुजी 3 महीने हो गए, माँ का दूध तो इसने पिया ही नहीं, मेरे तो छाती में दूध आया ही नहीं। तब गुरुजी वापस आए और मेरे सर पे हाथ रखा, तब कि तो दूध मेरी छातियों में आ गया। जैसे मैंने नाम उपदेश ये बच्ची पैदा होने से पहले सुना था कि परमात्मा कबीर साहब ने कुंवारी बच्चिया के भी हाथ रखा, कुंवारी बच्चिया के कंधे पे, तो उसको दूध आ गया। तब वो सुना था। अब विश्वास दृढ़ जब हुआ है तब के भी परमात्मा ने खुद सर पे हाथ रखा और दूध मेरी छातियों में आ गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, जब कबीर दास के रूप में आए थे, और अब जो फिलहाल परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल दास के रूप में आए हुए हैं, कि एक बार वक्त निकल चुका था, अब दोबारा वक्त आ गया है वो। तो अब के बार जो निकल गया फिर नहीं आएगा, और ना ही ये जन्म मरने का पीछा छुड़ेगा यहाँ से। तो बहन जी भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि भी पहले ये पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे लोग कम होते थे, लेकिन यहाँ से परमात्मा जाने के बाद में परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखा के इतना दिमाग दिया है कि वो अपने परमात्मा को पहचान सकें। तो मैं ये उनको भगत जिनको यही कहना चाहती हूँ कि भी परमात्मा को पहचानने की कोशिश करे, पूरी कोशिश करे परमात्मा को पहचानने की। और सतलोक आश्रम से सिवाय भी कहीं भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष है तो यहीं पे है और कहीं नहीं है। जैसे कि परमात्मा ने एक वाणी में कहते हैं ना कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, जल के बगाद गति हम सूते चादर ताड़। ये उपदेश लेने के बाद तो चादर ताड़ के सो गए हैं। अगर भक्ति में रहे, पूरे नियम में और मर्यादा में रहे तो मोक्ष तो है। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमारी ही कोई कमी है।